वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह मैं नाश्ता बनाने लगी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी YouTube फैमिली का, अपने तमाम उन अज़ीज़ बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मुझे और मेरे भाई नबील को जो है वो बर्थडे पर विश किया, नेक तमन्नाओं का और दुआओं का इजहार किया और फ्यूचर में हमारी सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के लिए दुआएं की। एक लंबी लिस्ट है किसका नाम लूँ और किसको छोड़ूँ, क्योंकि अगर कभी नाम भूल जाता है ना तो फिर सब लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। तो जस्ट मैं यही कहूँगी कि मेरे तमाम रिश्तेदार, फुप्पो आंटियाँ और इसके अलावा कज़न्स और साथ साथ जो है मैं थैंक्स बोलूँगी अपनी स्टूडेंट्स का, उनकी मदर्स का और इसके अलावा इंटर्नीज़ का, अपनी तमाम टीचर्स का जिन्होंने भी मुझे विश किया, मेरी कोलीग्स जो हैं उनका जिन्होंने विश किया और मुझे मेरी बर्थडे पर मुबारकबाद दी। साथ साथ दूसरे दिन जो मैंने वीडियो लगाई थी गिफ्ट्स की, और उसके लिए भी सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी उन गिफ्ट्स को लाइक किया, पसंद किया और उस पर भी मुझे मुबारकबाद दी। इसके साथ साथ जो है वो आज नाश्ता बनाते बनाते आपसे कुछ और बातें भी होंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मिराज का नाश्ता, मिराज का अंडा, क्योंकि अंडा जो है वो ऑमलेट वाला नहीं खाती, वो प्लेन अंडा खाती है। तो अंडा आई थिंक के बन गया है तो मैं इसको उतारती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिराज जो है वो ऑमलेट नहीं खाती और हम लोग जो है वो ऑमलेट खाते हैं प्लेन अंडे से ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और हल्दी और नमक मिर्च सब कुछ आ जाता है, काली मिर्चें भी ऐड करते हैं। तो आज बात करेंगे जनाब ऑर्गेनिक चीज़ों पर। खालिस जो चीज़ें हैं, देसी जो चीज़ें हैं वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और सेहत पाएँ, क्योंकि ये जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं या जो है वो आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स होते हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। तो अंडे में हल्दी भी यूज़ किया करें। हल्दी जो है वो आपके अंदर के ज़ख्मों को मुंदमद करने में अहम किरदार अदा करती है, उसको सही करती है और एक जो मरहम होती है उसका काम अंजाम देती है। और इसके साथ साथ जो है एक देसी लहसुन जो है वो आप लाजमी अपनी रूटीन बना लें कि आपने सुबह उठते ही आपने ज़रूर एक तुरई जो है वो लहसुन की खानी है। इसके साथ साथ जो अदरक का कहवा पीने का भी ज़रूर बना लें एक रूटीन। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गर्मियां हैं तो हम इसमें ये चीज़ें नहीं खाते, गर्म होती हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो गर्मियों में भी यूज़ की जा सकती हैं और एतदाल में रहते हुए। सर्दियों में भी जब आप खाते हैं तो उसमें भी जो है वो एतदाल का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए, लेकिन गर्मियों में तो उसकी मिकदार जो है वो कम कर दें, लेकिन रूटीन उसकी जो है वो वैसे ही जारी रखें। इसके साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्मी में नहीं खाने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। गर्मी में भी ड्राई फ्रूट जो है वो अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो उनकी अहमियत जो है या उनकी जो ज़रूरत है वो गर्मियों में भी रहती है, लेकिन मिकदार जो है आप उसकी कम कर लें। और अगर आपको ज़्यादा ही लगे कि ये चीज़ें जो हैं ये गर्मी में नहीं खानी चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इन्हें पानी में भिगोकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सौंफ है अगर, तो आप सौंफ को जो है वो रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी यूज़ कर लें। इसी तरह से मेवे यानी किशमिश है वो भी आप रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के आप उनको खा भी लें और उनका पानी भी पी लें। इसी तरह से बादाम है वो भी आप भिगो के खा सकते हैं। अंजीर है, इस तरह से कलौंजी है वो भी आप पानी में भिगो के, और मेथी दाना है वो भी आप पानी में भिगो के जो है वो सुबह उनका पानी पी सकते हैं। इस तरह से उनकी जो तासीर है वो गर्म तासीर जो आप समझते हैं कि ये गर्मियों में हमें और हीटअप करेगी, तो वो जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठंडी हो जाती है। तो छोड़िए नहीं, क्योंकि छोड़ने से होगा ये कि आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, और वीकनेस जो है वो डेफिनेटली आपको इतने सारे काम करना होते हैं, ख़वातीन को स्पेशली और मेल हजरात को भी बाहर का काम, और लेडीज़ को जो है वो घर के काम, और जो जॉब वाली हैं वो बाहर का भी काम करती हैं, तो इस सिलसिले में उनमें वीकनेस हो जाती है और मुख्तलिफ़ बीमारियां जैसे कि जोड़
दर्द और सर चकराना और इस तरह की बीमारियां तो वो वीकनेस से होती हैं, ब्लड की कमी से होती हैं। तो अगर हम अपनी जो है वो खुराक जो उसी तरह रखेंगे गर्मियों में भी, लेकिन उसको चेंज करके यूज़ करेंगे तो हमारा जो खाना पीना है या हमारी जो ताकत है वो उसी तरह से बहाल रहेगी। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो देसी चीज़ें नहीं खाना पसंद करते, तो वो बहुत बेहतर है कि आप उनको खाएं। और अगर हम देखें तो बहुत सारी रिसर्चेज़ ने ये साबित किया है कि जो आपकी मुख्तलिफ़ तरह की जो बीमारियां हैं वो आपके देसी खाने से या आपका लाइफस्टाइल चेंज करने से, आपके खाने की रूटीन चेंज करने से ख़त्म हो जाती हैं। दालचीनी जिसको कहते हैं, या जो इलायची होती है, छोटी इलायची ग्रीन वाली, वो भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। और दालचीनी को भी पानी में भिगोकर उसका पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें जिनको हम समझते हैं कि गर्मियों में हमारे लिए खाना मुनासिब नहीं है, तो आप उसके लिए बेहतर ये है कि आप उन्हें भिगोकर खा लें, ताकि उसकी तासीर और डबल हो जाती है, उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो और डबल हो जाती है। तो इस सारी सिचुएशन का नतीजा ये निकलता है कि आपको ग़िज़ाइयत पूरी मिलती है और आपकी बॉडी में ताकत भी वैसी ही रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे और आइंदा जो है वो अपनी बॉडी में जो है वो किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं होने देंगे। अपना लाइफस्टाइल जो है वो देसी रखें और खाने पीने की रूटीन जो है वो इसी तरह रखें। तो फिर मिलूँगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।